नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे उपनल कर्मचारी। लगातार कर रहे हैं मांग की किया जाए नियमितीकरण और समान वेतन की भी लगातार कर रहे हैं मांग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट के शरण में जाएंगे उपनल कर्मी। 6 साल बाद भी हाईकोर्ट के फैसले का सरकार ने नहीं किया अनुसरण। कार्मिकों को 25 नवंबर की बैठक से भी नहीं कोई खास उम्मीद। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। कर्मियों को नियमित करने के फैसले के खिलाफ याचिका राज्य सरकार ने दाखिल की है। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह कर्मी और सरकार अब आमने सामने नजर आ रही है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, उपनल कर्मचारी लंबे समय से अपने नियमितीकरण और समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया। ऐसे में जो है उपनल कर्मियों ने 2018 में सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, और तब हाई कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला भी दिया था और सरकार से कहा था कि इसके लिए नियमावली तैयार की जाए, और जब तक नियमावली नहीं बनती तब तक जो है इन्हें समान काम समान वेतन जो है वो दिया जाना चाहिए। इसको लेकर फिर बाद में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और जिसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को जो है खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला था वही कायम रहेगा, और सरकार को इनके उपनल कर्मियों के बारे में जो है सोचना चाहिए, और इनके नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन उसके बाद जो है राज्य सरकार ने दोबारा से जो है एक पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, और वहीं अब जिसको देखते हुए उपनल कर्मियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया, और उपनल कर्मियों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना राज्य सरकार कर रही है। हाई कोर्ट ने जब उनके पक्ष में फैसला लिया तो उसके बावजूद भी जो है उनकी मांगों पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में राज्य में 22,000 से अधिक जो है उपनल कर्मी हैं, जिनके जो इन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि उन्हें समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर समय समय पर मुख्यमंत्री आवास भी कूच करते हैं, सचिवालय आवास भी कूच करते हैं, और लंबे समय से प्रदर्शन आंदोलन इस तरीके से लगातार कर रहे हैं। कई बार उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी, कई बार हड़ताल भी की, तो इस तरीके से लगातार चल रहा है। लेकिन अब उपनल कर्मी हाईकोर्ट के सामने हाईकोर्ट में हैं, गए हैं, वहीं राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। तो ऐसे में दोनों कोर्ट का क्या कुछ फैसला इसमें निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं उपनल कर्मी के लेकर आगे सरकार क्या कुछ करती है, अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार इसके पीछे तर्क ये दे रही है कि अगर ये मांगे मानी जाती है तो उससे राजस्व का जो है काफी नुकसान होगा, और करीब 500 करोड़ रुपए महीने में जो है राजस्व का घाटा होगा। तो ऐसे में इसको लेकर आर्थिकी पर भी असर पड़ेगा। तो इसको लेकर आगे क्या कुछ विचार किया जाता है, और उपनल कर्मी या सरकार के बीच में अगर कुछ वार्तालाप होती है, बीच का रास्ता भी क्या कुछ निकाला जाता है, ये तमाम चीजें अभी देखने वाली बात होगी, और इसके लिए भी इंतजार करना होगा। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुड़की से बड़ी खबर मिल रही है। डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलटी है कार, और इस दौरान 4 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। इसमें कार सवार के साथ ही 9 लोग सवार बताए जा रहे थे, और ऐसे में ये बड़ा हादसा हो गया है। मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर कार पलट गई है। कार हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार में कुल 9 लोग सवार थे, जो कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां पर उनका उपचार भी लगातार जारी है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ा हादसा हो गया है? विशाल, लुड़की से एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आई, जब शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 9 दोस्त जो है, उनकी जो गाड़ी थी वो डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद जैसी जो सूचना थी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, जो हरिद्वार
के एसपी देहाती सरवरुण किशोर वो भी मौके पर पहुंचे। तमाम जो घायल थे उनको अस्पताल में भेजा गया। हालांकि अब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरीके की ये पूरी घटना थी और ये जो सभी लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद तमाम जो ये रिश्तेदार थे उनको ये सूचना मिली तो जो शादी में पूरा मातम वहाँ पे छा गया, जिसके बाद से बड़ी ही दुखद ये खबर है। हालांकि पूरा जो शादी का माहौल था वो गमगीन हो गया, जिसको लेके यहाँ पे तमाम जो पुलिस बल थी वो मौके पर पहुंची थी और घटना के बाद सभी को इलाज के लिए जो है अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। जी विशाल। तो क्या माने अब आगे किस तरह की कार्रवाई की भी बात की जा रही है, या फिर किस तरह से अब सड़कों को, या फिर देखा जा रहा है कि आखिर क्या कारण रहे ये अनियंत्रित होने की कार के? बिल्कुल, देखिए विशाल, अभी तक जिस तरीके की जानकारी मिली है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वाहन चालक थे उन्होंने कार चलाते समय अपना